नमस्कार, मैं जगन्नाथ ठाकुर। स्वागत है आपका सिस्टी विजन चैनल में। आज के इस वीडियोस में हम देखेंगे अध्याय 1 कक्षा 6 अपनी संख्याओं की जानकारी, नोइंग आवर नंबर्स। अपनी संख्याओं की जानकारी में हम आज जानेंगे संख्याओं की तुलना करना, किस प्रकार से संख्याओं की तुलना की जाती है। संख्याओं के बारे में ही ये पूरा चैप्टर है और सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है संख्याओं की तुलना, इस बारे में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। संख्याएं, हम जानते हैं संख्याएं सहायता करती है वस्तुओं को बड़ी संख्याओं में गिनने में। कोई भी वस्तु होगी उसको अगर बड़ी संख्याओं में गिनना है, संख्या का हम यूज वहाँ कर रहे हैं बेसिकली, और ये बताने में कि कौन सी कलेक्शन, कौन सी वस्तु संग्रह जो है ज़्यादा है, मतलब तुलना के लिए भी हम संख्याओं का यूज करते हैं। साथ में वस्तुओं को निश्चित क्रम में उनको अवरो और अरो के रूप में लिखने में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने में भी हम नंबर्स का यूज करते हैं। और संख्याओं का योग, घटाव, गुणा, जमा, भाग, ये सब हम सीख चुके हैं। तो इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम समीक्षा करेंगे और पुनरावलोकन करते हुए कुछ और नई बातें सीखेंगे संख्याओं के बारे में। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं संख्याओं की तुलना। संख्याओं की तुलना, मान लीजिए मेरे पास दो अंक है 382 और 1234, ये दो अंक है। अब इसकी कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है। तुलना से मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये हम देखेंगे। तो आप देखिए इनकी तुलना किस प्रकार से की जाती है। तो जब इस तरह के प्रश्न होंगे, जब भी तुलना के प्रश्न होते हैं, तो सबसे पहले हमने ये काउंट करना है कि इसमें कुल अंक कितने हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स देखने हैं। यहाँ देखिए 1 2 3, मैं नंबर ऑफ डिजिट्स की बात कर रहा हूँ। अंक कितने हैं, 1 2 3 अंक है। यहाँ पर कितने हैं जी, 1 2 3 और 4 अंक है। तो यदि इस तरह के प्रश्न होंगे तो जिनमें अंकों की संख्या अधिक होती है वो संख्या बड़ी होती है। तो हम कह सकते हैं 382 छोटी है और 1234 बड़ी संख्या है। तो ये जो तुलना थी अंकों के आधार पर की। आइए एक और प्रश्न हल करते हैं। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करनी है। सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी किस में से, ये दिए हैं नंबर देखिए 382, 4972, 18, और इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। कैसे ये संख्या सबसे बड़ी है, कैसे, फिर से वही काम। यहां पर देखिए कुल कितने अंक है, 3 है। यहां पर कुल कितने अंक, 4। यहां पर 2, यहां पर 1 2 3 4 5 अंक है और यहां पर 3 अंक है। तो इसका मतलब ये हुआ जिस संख्या में सबसे ज्यादा अंक, मतलब ये 59,785, ये सबसे बड़ी। तो बताइए सबसे छोटी कौन, जी बिल्कुल सबसे छोटी संख्या 18 होगी, क्योंकि इसमें 2 ही अंक है। ये जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं ये सिंपल कंपैरिजन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स। अंकों की संख्या के आधार पर हमने ये तुलना की कि कितने अंक किसी संख्या में है, तो उस प्रकार से वो संख्या बड़ी और छोटी होगी। लेकिन मान लो 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनमें अंकों की संख्या समान है, 4 अंकों की दोनों है, 5 अंकों की है, तो उनमें कैसे तुलना की जाती है आगे देखते हैं। एक संख्या है देखिए 4536 और यहाँ पर 5359। अब ये जो संख्या दी गई है इसकी तुलना करनी है, लेकिन दोनों में अब सबसे पहले तो हम यही करेंगे कि अंक गिनेंगे 1 2 3 4, 4 अंकों की 1 2 3 4, तो दोनों में अंकों की संख्या बराबर है, इसलिए उस आधार पर इनकी तुलना नहीं की जा सकती है। तो क्या करेंगे आगे देखें। हमने क्या करना है, यदि ऐसी परिस्थिति हो, अंक बराबर हो, तो सबसे पहले आपने बड़े अंकों से चलना है। जैसे यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तक की संख्या है, वंस डिजिट है, टेंस है, हंड्रेड्स है और थाउजेंड डिजिट है। तो यहां पर देखिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये डिजिट कंपेयर करनी है। कौन सी, स्थानीय मान के आधार पर देखना है। यहां पर देखिए, यहां पर सैकड़े का हजार की जो स्थानीय मान है वो 4 वैल्यू है
और इसका 1000 है और यहाँ पर 5 है, मतलब 1s, 10s, 100, 1000 प्लेस पर यहाँ 5 है और यहाँ पर 4 है, और हम जानते हैं 4 से बड़ा है 5, तो इसलिए ये संख्या छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई। ये जो हमने कंपेयर किया ये अंकों के स्थानीय मान के आधार पर किया। ये कब? यदि दोनों में अंकों की संख्या बराबर, यहाँ पर अंकों की संख्या बराबर थी, लेकिन फिर हमने देखा कि स्थानीय मान के आधार पर कौन सी संख्या बड़ी है। तो चारों में, इसमें भी चौथी डिजिट, इसमें भी चौथी डिजिट देखी, तो ये संख्या बड़ी है, और क्योंकि यहाँ 5 है और यहाँ पर 4 था, तो ये संख्या बड़ी हो गई। प्लेस वैल्यू के बेसिस पर हमने ये देखा, प्लेस वैल्यू में कौन सी वैल्यू है, कौन सा डिजिट्स वहां पर है। अब यहाँ पर देखिए एक और नंबर हम कंपेयर कर रहे हैं, 8609 और 8601। अब यहाँ पर देखिए पहले तो हमने अंकों के आधार पर तुलना करनी, लेकिन दोनों में कितने के अंक है? 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है। अब हम तुलना करेंगे उनके स्थानीय मान प्लेस वैल्यू के बेसिस पर। तो सबसे पहले 1000 प्लेस में देखेंगे, 1000 प्लेस में दोनों बराबर है, 8 और 8, तो हम नहीं बता सकते बड़ी कौन छोटी कौन। फिर उसके बाद क्या करना है? इसी क्रम में चलना है। अब आप 100 में आएंगे, सैकड़े के स्थान पर आएंगे, सैकड़े पर देखें तो दोनों 6 और 6 बराबर, फिर नहीं बताएंगे। फिर हम दहाई के स्थान पर देखेंगे, 0 और 0, तो फिर भी बराबर है अभी तक। अब इकाई के स्थान पर पहुंचेंगे, इस तरह धीरे धीरे मतलब 1000 से चलते हुए हम इकाई में पहुंच गए। यहाँ पर इकाई 9 है और यहाँ पर इकाई 1 है, तो ऑब्वियसली 9 बड़ा है और 1 छोटा है, तो इसका मतलब ये 9 वाली जो संख्या है ये बड़ी होगी और 8601 संख्या छोटी होगी। इस तरह से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। आइए, ये 4 संख्याएं दी है, अब इनको सबसे बड़ी और सबसे छोटी अगर हम देखें तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जी? 4892। कैसे? यहाँ पर देखिए सब में पहली डिजिट जो 1000 प्लेस है सबका बराबर 4, और सेकंड में यहाँ 5 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो सबसे बड़ी है 8। और सबसे छोटी कौन सी? देखिए 5, 8, 3 और 4, तो इसका मतलब 3 वाली सबसे छोटी संख्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या हुई 4370। तो इस तरह से हम संख्याओं को उनके अंकों के आधार पर, कितने अंक संख्या में है, या फिर उनके स्थानीय मान के आधार पर हम उनको तुलना कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आए।